शानी भी ना बहुत अजीब है। वो अभी बाहर आकर सोफे पर बैठा था जब किंजा बोली। वो उसे कम ही मुखातिब करता था, खासकर उस दिन के बाद तो बुलाना ही छोड़ दिया था। लेकिन शानी उसे किसी न किसी बात में घसीट लेती थी, फिर मजबूरन उसे बात करना पड़ती। क्या मतलब, बात अगर शानी के बारे में ना होती तो वो उससे ना पूछता। अरे मतलब मुझे तो इतना शौक है शादी के लिए अपनी चीज़ें लाने का। मुझे क्या, हर लड़की को होता है। लेकिन एक शानी है जो उसे नखरे दिखाती है। वैसे तो लड़कियां तब ऐसा करती हैं जब वो अपनी शादी से खुश नहीं होती, रुखसाना ने अंदर आते हुए कहा। लेकिन फुफ्फो, शानी अपनी शादी से खुश है ना। शानी तो अपनी शादी से खुश है। ये अलग बात है कि वो मुझे कह रही थी कि अगर उसके पास फैसले का हक होता तो वो इतनी जल्दी शादी ना करती। वो बात एक दूसरे से कर रही थी, मगर सुनाने की कोशिश इर्तज़ा को कर रही थी। वैसे इर्तज़ा, इस मामले में आपने गलत किया, एक बार तो उससे पूछ लेते। बेचारी, उसकी भी कोई मर्जी होगी। मेरा मतलब है, रोज कहती है ये शादी उसकी मर्जी से नहीं हो रही। मुझे लगता है कि वो आपको पसंद करती है, आपसे शादी भी करना चाहती है। मैंने उससे पूछा कि वो आपसे मोहब्बत करती है तो कहने लगी कि उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं। उसे किसी से मोहब्बत करने का मौका ही नहीं मिला। काश उसकी भी कोई लव स्टोरी होती। मेरा मतलब है, आप लव मैरिज कर रहे हैं, लेकिन वो तो अरेंज ही कर रही है ना। वरना इतनी बेजार तो ना होती अपनी शादी से। किसी दुल्हन को कभी देखा है कि इस तरह से मुंह बनाए और कैसे अपनी शादी से कुछ दिन पहले सो रही है? मैंने तो कभी नहीं देखा फूफो। दादो, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ। उनकी बातें सुन सुनकर वो पक चुका था, इसलिए ऊंची आवाज़ में दादो को बुलाया जो किचन में कुछ काम करने में मसरूफ़ थी, और तेज़ तेज़ कदम उठाता बाहर निकल गया। उसकी शक्ल से ही लग रहा था कि किंजा और रुखसाना की बातों ने उसे गुस्सा दिला दिया है। इतवार होने की वजह से आज किंजा भी कॉलेज नहीं गई। वो बेचैनी से बाहर टहलती तंजील का इंतज़ार कर रही थी। तंजील ने उसे आज रिश्ता लाने के बारे में बताया था। इर्तज़ा आज घर पर था और एहसन साहब भी। सब कुछ किंजा और रुखसाना की प्लानिंग के मुताबिक हो रहा था। आज उसने शानी को जलील करने का पक्का इरादा कर लिया था। किंजा, यहाँ आओ लड़की, कोई काम काज ही देख लो, तुम्हारी सहेली की शादी है आखिर। दादो, जो कब से उसे बाहर लॉन में टहलता देख रही थी, अचानक बोली, तो किंजा भी मुस्कुराते हुए उनके पीछे आई। दादो उसे हमेशा शानी की सहेली कहकर बुलाती थी। उससे पहले शानी की कोई सहेली ना थी, या अगर होती भी तो इर्तज़ा रहने ना देता। इर्तज़ा का कहना था कि शानी के वक्त पर सिर्फ और सिर्फ उसी का हक है, और उसकी जिद के आगे शानी भी खामोश ही हो जाती। लेकिन किंजा के मामले में उसने भी कुछ नहीं कहा। शायद वो खुद भी इस बात को समझता था कि उसे किसी दोस्त की ज़रूरत है जिससे वो अपनी हर बात शेयर कर सके। अब सब कुछ वो इर्तज़ा से तो शेयर नहीं कर सकती थी, इसलिए जब इर्तज़ा यहाँ से चला जाता तो किंजा से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, और बाद में किंजा उनके घर रहने के लिए आ गई। लेकिन इर्तज़ा ये नहीं जानता था कि किंजा उन दोस्तों में से है जो अपनी चीज़ के साथ साथ दोस्त की चीज़ भी हथिया लेते हैं। जबकि इर्तज़ा के इनकार के बाद उसे यही लगा था कि अब कभी भी वो उसकी तरफ पेशकदमी नहीं करेगी, और ऐसा ही हुआ। किंजा अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। मेहमानों के आने का पता चलने पर इर्तज़ा और एहसन साहब बाहर आ गए। सर, मैं रोशानी का टीचर हूँ। उनके कॉलेज में जो प्ले होने वाला है, मैं ही उसी का ऑर्गेनाइज़र हूँ। मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। उसने इर्तज़ा को देखकर बात शुरू की। जी हाँ सर, कहिए। हमारी बेटी ने बताया कि आप उसे हीर का रोल अदा करवाने के लिए दे चुके हैं। हमें बहुत खुशी हुई। गैर नसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेना उसका बचपन से ही शौक़ है उसे। स्कूल से भी बहुत सारे शोज़ में हिस्सा लेती थी। वो खुशी खुशी अपनी बेटी की काबिलियत की बातें उसके टीचर को बताने लगे। जी सर, माशाल्लाह बहुत काबिल हैं वो। लेकिन मैं इन सब बातों के लिए नहीं आया। मेरा यहाँ आने का एक और मकसद है। वो अब भी इर्तज़ा को देखते हुए बोला था। इर्तज़ा, जो कब से उसकी नज़र खुद पर महसूस कर रहा था, उसकी नज़रों में अपने लिए नफ़रत देखकर चौंका ज़रूर था। जी, आप क्या कहने आए हैं? उसके सीरियस अंदाज को देखकर एहसन साहब परेशान हुए थे। सर, आप रोशानी को बुलाएं, उनके सामने बात होगी, तंजील ने कहा। वो अंदर है, आप कहिए जो कहना है, इस बार इर्तज़ा बोला। सर, मैं रोशानी का रिश्ता लेकर आया हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, उसने कहा। उसने कहा तो एहसन साहब से था, लेकिन देख वो इर्तज़ा की तरफ रहा था। अगले ही लम्हे इर्तज़ा का हाथ तंजील के गिरेबान पर था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शानी का नाम इस तरह लेने की? अगर उसके घर का पता मालूम कर ही लिया था तो ये भी मालूम करा लेते कि वो निकाह शुदा है। 2 साल पहले उसका निकाह हो चुका है। उसने गले से पकड़कर उसे खड़ा कर लिया। निकाह, ज़बरदस्ती का निकाह, जिसमें उसके दिल की ख्वाहिश शामिल ही नहीं।
वो ये निकाह रखना ही नहीं चाहती। इर्तज़ा, तुम उसके साथ ज़्यादती कर रहे हो। एक मासूम लड़की के साथ ज़बरदस्ती निकाह करके तुम उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। तंजील उसी के अंदाज में चिल्लाते हुए बोला था। किसने बकवास की है ये तुमसे? हाँ, यहाँ कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं हो रहा, शानी की मर्ज़ी से हुआ है ये, और हम इस निकाह से बहुत खुश हैं, और इस रिश्ते से भी। इर्तज़ा का गुस्सा किसी कीमत कम नहीं हो रहा था। तुम खुश हो इर्तज़ा, वो नहीं। तुम उस पर जुल्म कर रहे हो। वो मुझसे मोहब्बत करती है, तुमसे नहीं। इस बार तंजील ने अपनी तरफ से आखिरी पत्ता फेंका। मोहब्बत? वो तुमसे मोहब्बत करती है? उसकी बात पर इर्तज़ा हंसा, जैसे तंजील ने बहुत बड़ा मजाक किया हो। उसने एक झटके से उसका कॉलर छोड़ा था। शानी, वो चिल्लाया था। वो इतनी जोर से चिल्लाया कि अंदर बैठी बेखबर शानी, जो अपने बरी के कपड़ों को देख रही थी, बौखला कर रह गई। वो तेजी से वहां से उठी और बाहर की तरफ आई, जहां इर्तज़ा उसे आवाजें दे रहा था। यहाँ आओ शानी। उसे सामने देखते ही उसने पुकारा था उसे। सर तंजील कब आए? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? शानी ने तंजील को देखते हुए सोचा। शानी, बताओ इसे कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो ज़बरदस्ती है। तुम्हारी शादी इसके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। ये निकाह भी ज़बरदस्ती का है। तुम नहीं मानती इस निकाह को। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, मुझसे मोहब्बत करती हो तुम। बताओ इस आदमी को। तंजील पूरे यकीन से उसके सामने खड़ा उससे बात कर रहा था, जबकि इर्तज़ा उसे देख रहा था, जो खुद हैरान परेशान सी अपने सामने खड़े इर्तज़ा को तो कभी तंजील को देख रही थी। बोलो शानी, क्या ये निकाह ज़बरदस्ती का है? क्या मैं तुम पर जुल्म कर रहा हूँ? क्या ज़बरदस्ती हो रही है इस शादी के लिए तुम पर? क्या ये सच है कि तुम मुझसे नहीं बल्कि इस शख्स से मोहब्बत करती हो? वो तंजील की बातें दोहराते हुए बोला था। वो हैरान परेशान खड़ी उसकी बातें सुन रही थी। मोहब्बत? मैंने कब कहा आपसे ऐसा कुछ भी? वो गुस्से और हैरानगी से बोल रही थी। तुमने नहीं कहा शानी, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम्हारी आंखें ना पढ़ सकूं। तुम्हारी आंखों में अपने लिए जज्बात को महसूस कर सकता हूँ मैं। तुम्हें डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, अभी के अभी मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। इस आदमी से डरने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। सर, आप क्या बकवास कर रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह सोचने की? मैं आपको अपना टीचर समझती हूँ, इज्जत करती हूँ आपकी, और आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? इंतहाई घटिया सोच है आपकी। आपने ऐसा सोचा भी कैसे? उसे तंजील की सोच पर बहुत अफसोस हुआ था। बस शानी, अंदर जाओ तुम, इसे तो अब मैं देख लूंगा। इर्तज़ा ने उसे देखते हुए कहा, जबकि शानी उस पर अफसोस करती वापस अंदर की तरफ कदम उठाने लगी। रोशाने, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारी मर्जी से ये रिश्ता लेकर आया हूँ, और तुम, अगर तुम इससे डर रही हो तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ यहाँ। तंजील अब भी खामोश नहीं रहा था। उसे जाता देखते ही बोल उठा। खुदा के लिए सर, अपनी सोच बदलें। मेरे नज़दीक आप सिर्फ मेरे टीचर हैं और कुछ नहीं। शानी कहते हुए अंदर की तरफ जा चुकी थी। अगर तुम शानी के टीचर ना होते ना, तो तुम्हारा मैं वो हाल करता कि जिंदगी भर याद रखते। अकबर, इन जनाब को बाहर का रास्ता दिखाओ। इर्तज़ा कहता अपने कमरे की तरफ चला गया। अब ऐसे तो नहीं आ जाते ना, कोई तो वजह होगी ना रिश्ता लाने की। अब ये बात किसी से छुपी हुई तो है नहीं कि उसे मशहूर बिजनेसमैन के बेटे की शादी हो रही है। अरे बच्चा बच्चा जानता है शहर का इस बात को। ये कैसे मुमकिन है कि दुल्हन का रिश्ता आ जाए शादी से 4 दिन पहले? मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन एक बार उससे पूछें तो सही कि ऐसे कैसे लड़का घर पर रिश्ता लेकर आ गया। हाय हाय, वो दावे नहीं देखे थे उसके कि कैसे कह रहा था शानी उससे मोहब्बत करती है। रंगीन ख्वाब दिखाने में भी इसी का हाथ है। बस मिसेज एहसन, बहुत हो गया। मैं कब से बर्दाश्त कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप शानी पर कोई भी बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाएंगी और मैं खामोश बैठा रहूँगा। ये सिर्फ एक गलत फहमी थी और कुछ नहीं, और उसकी वजह को मैं बहुत अच्छे तरीके से दूर कर चुका हूँ। अब अगर शानी की ज़ात पर किसी ने उंगली उठाई तो मुझसे बुरा नहीं होगा कोई। जबकि शानी कब से बैठी आंसू बहा रही थी। कितनी इज्जत करती थी वो उस शख्स की, ऐसे कैसे वो उसके घर रिश्ता ले आया? अब मैं कभी कॉलेज नहीं जाऊंगी। ठीक कहती हैं नानू, जितना पढ़ लिया बहुत है। वो आंसू बहाते धीमी आवाज में मिनमिनाई थी। लेकिन शानी, ये शो तुम्हारा ख्वाब है, इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्मेंस देना। क्या तुम अपना ख्वाब इस तरह से अधूरा छोड़ दोगी, वो भी सिर्फ एक गलत फहमी की बिना पर? किंजा बहुत समझदारी से इर्तज़ा की नज़रों में अच्छा बनना चाह रही थी। नहीं शानी, तुम कॉलेज जाओगी और अपने ख्वाब पूरे करोगी। तुम्हारी माँ की ये ख्वाहिश थी कि तुम बहुत पढ़ो। तुम अपनी माँ की ख्वाहिश को इस तरह से नहीं छोड़ सकती। ग्रेजुएशन तो तुम्हें करना होगा।
तुम्हारे शोहर ने यहाँ डबल एमए कर रखा है, तुम्हें इस नालायक का भी मुकाबला करना है, वरना ताने मारता फिरेगा रुखसती के बाद तुम्हें कि तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। मामू ने बात को मजाहिया अंदाज में लिया। नानो और इर्तजा भी मुस्कुरा दिए। हम क्या उस शख्स से डरते हैं जो इस तरह से खामोश हो जाएंगे? मेरा ख्याल है कि उसकी यहाँ से जितनी इंसल्ट हुई है ना, वो बहुत है। इसके बाद तो तुमसे नजरें तक मिलाने की हिम्मत नहीं करेगा। एहसन साहब ने उसे अपने साथ लगाते हुए कहा। हमें हमारी बेटी पर पूरा भरोसा है, हमें शर्मिंदा नहीं करेगी। और जहाँ तक बात है अपने ख्वाबों की, तो तुम उन्हें ज़रूर पूरा करोगी। तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो। और इन मसलों के लिए हम सब हैं ना। वो सिर्फ एक गलत फहमी थी जो दूर हो चुकी। एहसन साहब ने प्यार से समझाया। हाँ भाई, गलत फहमी। अपनी लाडली को कुछ मत कहिएगा। अरे मैं कहती हूँ, ऐसे कोई कैसे किसी के घर में रिश्ता लेकर आ गया? रुखसाना ने शानी को जलील करने का पक्का इरादा कर रखा था। वो खामोश कैसे रह सकती थी? रुखसाना, जाओ तुम यहाँ से। रुखसाना की बातों पर शानी सर झुकाकर फिर रोने लगी तो एहसन साहब ने गुस्से से उसे कहा, जबकि रुखसाना बेगम पैर पटकते वहां से निकल आई। आखिर अपना काम तो वो कर ही चुकी थी। शानी मेरा बच्चा, अब तुम रोना बंद करो। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी थोड़ी ना कोई गलती है। बाबा ने उसे फिर से प्यार से समझाते हुए सीने से लगाया। वो कॉलेज नहीं आना चाहती थी, लेकिन किंजा के बार बार फोर्स करने पर वो कॉलेज आ तो गई। लेकिन अब वो यही दुआ मांग रही थी कि सर तंजील से उसका सामना ना हो। कल उसकी मेहंदी की रस्म थी और कल ही कॉलेज में फंक्शन। जाने फंक्शन कितनी देर में ख़त्म होना था और वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी। लेकिन प्रिंसिपल ने बताया कि सर तंजील ने उस शो में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। अब ये शो ना करने पर उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और वो किसी के नुकसान की वजह नहीं बनना चाहती थी। सिर्फ इसीलिए शो में हिस्सा ले रही थी, वरना जो हरकत तंजील ने की थी उसके बाद तो वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसने अपनी सारी क्लासेस अटेंड की थी और अब मैम उसे प्रैक्टिस के लिए सर तंजील की क्लास में भेज रही थी। एक बार उसका दिल चाहा कि वो इनकार कर दे, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं था। शो को बस एक ही दिन रह गया था और उसके बाद तो वैसे भी सर तंजीर को यहाँ से चले ही जाना था। सो वो यहाँ आई और अपने पार्टनर को ढूंढने लगी। रोशाने, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सर तंजील कब आकर उसके पीछे खड़े हुए वो नहीं जानती थी। सर प्लीज़, मुझे कोई बात नहीं करनी। वो आगे पीछे नज़रें दौड़ाती अपने पार्टनर को ढूंढ रही थी ताकि वो लोग प्रैक्टिस शुरू कर सकें। देखें रोशाने, मुझे नहीं पता कि आप उन लोगों के डर की वजह से मुझे इनकार कर रही हैं या आप सच में उस इर्तज़ा को चाहती हैं। देखें सर, इर्तज़ा मेरे शौहर हैं, वो बचपन से मेरे साथ हैं, हम बहुत अरसे से एक दूसरे को चाहते हैं। आप सिर्फ किसी गलत फहमी का शिकार हैं। मैंने कभी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन ये सिर्फ आपकी खुद साख्ता सोच है कि मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती हुई है या मुझे किसी का डर है। वो शख्स मेरा शौहर है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तंजील ना जाने क्या कहने वाला था, लेकिन शानी पहले ही बोल उठी। शानी के पूरे एतमाद लहजे में सच्चाई थी। तंजील के लिए ये समझना मुश्किल ना था कि वो सच में इर्तज़ा को चाहती है, उसे नहीं। ठीक है, जो भी हुआ भूल जाइए। मेरी गलती थी, मैं गलत फहमी का शिकार था। हो सके तो माफ़ कर दीजिएगा मुझे, तंजील ने सर्द लहजे में कहा और आगे बढ़ गया, लेकिन फिर मुड़ा। वो दरअसल मुझे आपसे, मैं मज़ीद इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। शानी का लहजा बदतमीज़ी वाला था। जी मैं जानता हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो लड़का जो मजनू का कैरेक्टर कर रहा था, उसने इनकार कर दिया है और वो वापस जा चुका है और अब वो किरदार मैं अदा कर रहा हूँ। अगर आपको मसला ना हो तो आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना होगी। वो उससे ज्यादा सर्द मोहरी के अंदाज में बोला था। शानी शर्मिंदा होकर रह गई। आई एम सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या अब हमारे पास उस किरदार को करने के लिए कोई और नहीं है? शानी ने परेशानी से कहा। आप पूरी बात क्यों नहीं सुनती हैं? मैंने कहा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये किरदार मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप मुझ पर मजीद बेएतबारी दिखाना चाहती हैं तो मैं किसी और को रख लूँगा। अब एक दिन में इस तरह किसी दूसरे लड़के का इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल है और मैं ये भी जानता हूँ कि आपके लिए मेरे साथ ये किरदार करना और भी ज़्यादा मुश्किल, इसलिए मैं ये शो कैंसिल करवा दूँगा। लेकिन सर, शो कैंसिल करवाने पर तो आपका बहुत नुकसान होगा। मुझे आप पर बेएतबारी नहीं है, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। बस आप मेरे घर रिश्ता लेकर आए, इसलिए थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। यकीन करें, मैं आपको कभी गलत नहीं समझती थी और ना ही आपके साथ काम करने में मुझे कोई प्रॉब्लम होगी, शानी ने कहा। तो फिर ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। तंजील ने हंसते हुए हाथ उसकी तरफ बढ़ाया जो उसने थाम लिया और इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए किंजा ने अपने मोबाइल में उन दोनों की एक तस्वीर कैद की और अपने एक अनजान नंबर से इर्तज़ा के मोबाइल पर सेंड भी कर दी।
ارتضا کا موبائل بجا تھا، جسے اوپن کرنے کے بعد ایک تصویر اس کے سامنے آئی، جسے دیکھنے کے بعد ارتضا کی سرخ آنکھوں سے غصے کے شعلے نکلے تھے باہر۔ وہ تیزی سے اس کے کالج آیا اور وہاں باہر کھڑے ہو کر پین کو اسے بلانے کا کہا۔ پین نے آ کر اس کی کلاس میں بتایا، ارے ابھی تو پریکٹس شروع کی ہے، اس طرح سے ریہرسل کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ تنزیل نے پریشانی سے کہا، سر آپ فکر نہ کریں، میں ارتضا سے بات کر کے آتی ہوں، وہ میری بات سمجھیں گے، شانی نے مسکرا کر کہا اور باہر کی طرف آئی۔ ارتضا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم لیٹ آئیں گے، آپ ایسا کریں کہ کنزا کو لے جائیں، میں ڈرائیور کے ساتھ آ جاؤں گی، ہم ابھی پریکٹس کر رہے ہیں، شانی نے بتایا۔ گاڑی میں بیٹھو، شانی ارتضا نے غصے میں کہا۔ کیا ہو گیا ارتضا آپ کو، آپ جائیں میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی، شانی نے کہا۔ تمہیں ایک بار میں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ کہہ رہا ہوں کہ گاڑی میں بیٹھو ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلو، وہ بنا کسی کی پرواہ کیے اونچی آواز میں چیخا تھا۔ شانی نے ایک بار گیٹ کی طرف دیکھا جہاں بہت سارے اسٹوڈنٹس مڑ کر انہی کو دیکھ رہے تھے اور خاموشی سے گاڑی میں جا بیٹھی۔ ارتضا نے گاڑی سٹارٹ کی جبکہ دور کھڑی کنزا اپنی چال کی کامیابی پر مسکرا اٹھی۔ ارتضا سارا راستہ ایک لفظ نہیں بولا۔ شانی اس کا غصہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا بات ہے، ارتضا آپ اتنا غصے میں کیوں ہیں؟ اس نے ہمت کر کے آخر پوچھ ہی لیا، تم آج سے کالج نہیں جاؤ گی جب تک یہ آدمی یہاں سے چلا نہیں جاتا، سمجھی تم؟ وہ غصے سے بولا۔ کون سا آدمی؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اور میں کیوں نہیں جاؤں گی کالج؟ شانی نے پریشانی سے پوچھا۔ تمہارے ٹیچر کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس تنزیل کے بارے میں، اور جتنا کہہ رہا ہوں نا اتنا سمجھ جاؤ، کہہ دیا تو بس کہہ دیا۔ وہ غصے سے بات ختم کرنے والے انداز میں بولا۔ لیکن ارتضا آپ نے ہی تو کہا تھا۔ شانی نے کچھ بولنا چاہا۔ اب بھی میں ہی کہہ رہا ہوں، ارتضا غصے سے بولا۔ شانی اس کا غصہ دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ اگر کل میں نہ گئی تو تنزیل سر کا کتنا نقصان ہوگا، اب تو وہ دوسرا اسٹوڈنٹ بھی نہیں آ رہا، پریکٹس بھی نہیں ہوئی، اور اوپر سے ارتضا کا غصہ۔ اس وقت وہ کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ شانی بنا کچھ بولے خاموشی سے چلتا راستہ دیکھنے لگی۔ ارتضا کو شانی کی سب سے اچھی بات یہی لگتی تھی کہ وہ جب غصے میں ہوتا تو وہ آگے سے بحث نہیں کرتی تھی۔ ارتضا اسے گھر پر ڈراپ کر کے چلا گیا۔ وہ اندر آئی جہاں نانو اس کے کپڑے تیار کر رہی تھی، وہ ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ نانو محبت سے ایک ایک سوٹ دیکھتی اور پھر صدقے واری جاتی، جبکہ وہ کالج کی پریشانی بھولے نانو کی باتیں سن کر شرما رہی تھی۔ کنزا گھر آئی تو اسے نانو کے ساتھ ہنستا کھیلتا دیکھ کر ایک بار پھر جل کر راکھ ہونے لگی۔ اس کا مطلب تھا کہ ارتضا نے اسے کچھ نہیں کہا، وہ تو اتنے غصے میں اسے لے کر گیا تھا کالج سے۔ ارے تم آ گئی، صبح کہہ رہی تھی کہ آج دیر ہو جائے گی پریکٹس میں، کنزا اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں وہ مجھے ارتضا لینے آ گئے تھے، شانی نے بتایا۔ اوف، تم دونوں لیلا مجنوں کو بھی نا رومانس ختم نہیں ہوتا تمہارا، اگر یہ بات مجھے بتا دیتی تو میں بھی تم دونوں کے ساتھ آ جاتی، بیکار میں بسوں کے دھکے کھانے پڑے مجھے، آج وین بھی نہیں آئی تھی لینے۔ کنزا دراصل ارتضا غصے میں تھے، میں کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں کر پائی، شانی نے بتایا تو نانو بھی اسے دیکھنے لگی۔ کیوں غصے میں تھا، خیریت تو ہے؟ نانو نے پریشانی سے پوچھا۔ ارے چھوڑے نا نانو، آپ کو تو پتہ ہے ارتضا حیدر کا غصہ ہمیشہ ان کی ناک پر سوار رہتا ہے۔ کنزا نے ٹالنا چاہا، کیونکہ یہ بات تو وہ بھی بہت اچھے سے جانتی تھی کہ اس عورت نے اس کی پھپھو کی اس گھر میں نہیں جگہ چلنے دی، تو پھر کنزا کیا چیز ہے؟ تو رہنے دے، تو بتا مجھے، انہوں نے ایک نظر کنزا کو دیکھ کر کہا اور پھر پریشانی سے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں نانو، آتے ہوئے غصے میں تھے، کہہ رہے تھے کہ اب کالج نہیں جانا۔ نانو کل تو میرا شو ہے، اگر میں کل کالج نہیں گئی تو تنزیل سر کا بہت نقصان ہو جائے گا، وہ غلط فہمی کی بنا پر ہمارے گھر آئے تھے، اور تو اور مجھ سے معذرت بھی کر رہے تھے، وہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ میں ان کے شو میں پرفارم ضرور کروں، نہیں تو انہیں بہت نقصان ہوگا۔ آج ہم لوگ دیر تک پریکٹس کرنے والے تھے تاکہ اچھے سے پرفارم کر سکیں، لیکن ارتضا مجھے واپس لے آئے، اب کل جانے کے لیے بھی منع کر دیا ہے۔ مجھے تو اتنا برا لگ رہا ہے تنزیل سر کے لیے، شانی اداسی سے بولی۔ ارے تم اتنی سی بات کے لیے اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ تم کل جانا چاہتی ہو نا تو تم چلی آنا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ نانو سب کو یہ کہہ دیں گی کہ ہم پارلر گئی ہیں، وہاں سے جیسے ہی تمہارا شو ختم ہوگا ہم پارلر کے لیے نکل جائیں گے۔ کنزا نے پلان بنایا۔ ہاں ایسا ہو تو سکتا ہے، اس نے خوشی سے نانو کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر نانو مسکرا دی، وہ پچھلے 1.5 مہینے سے اس شو کی تیاری کر رہی تھی اور اب وہ اس کا دل خراب نہیں کر سکتی تھی، لیکن میرے پوتے کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، نانو نے کنزا کو ایک آنکھ دیکھ کر کہا، جبکہ شانی خوشی سے چلاتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی تھی۔
सारा दिन एक सेकंड के लिए भी वो फ़ोटो उसके दिमाग से नहीं हटी थी, और ना ही आज सारा दिन अपना कोई काम कर पाया था वो। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि तंजील ने उसकी शानी का हाथ पकड़ा था। शानी हर वक्त मुंह बनाए रखती है कॉलेज में, और वहाँ सबको यही लगता है कि उसकी ज़बरदस्ती शादी की जा रही है। उसके दिमाग में किंजा की बातें चलने लगी। कोई ऐसे ही तो उठाकर रिश्ता नहीं लेकर आता ना, कुछ तो गलती शानी की भी होगी। किंजा दिमाग से हटी तो मिसेस एहसन ने डेरा जमाया। शानी की उदासी शॉपिंग में उसकी गैर दिलचस्पी इर्तज़ा के दिमाग में बहुत उल्टी सीधी बातें ला रही थी। क्या शानी के साथ ज़बरदस्ती हुई है? क्या सच में वो ये शादी नहीं करना चाहती? कहीं वो उस तंजील से नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। लेकिन शानी के इस तरह से उदास रहने का क्या मतलब हो सकता है? नहीं, वो मेरी शानी है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। कल हमारी मेहंदी है और परसों शादी है। मैं बेकार में उस पर शक कर रहा हूँ। न जाने कितना नाराज़ होगी आज की हरकत पर मुझसे। मुझे उससे बात करनी चाहिए। वो अपने कमरे में टहलता हुआ यही सोच रहा था, फिर बाहर आकर शानी के कमरे की तरफ चल दिया। वो शानी के कमरे की तरफ आया, बिना नॉक किए आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। शानी बेध्यानी में ड्रेसिंग टेबल के सामने अपना शादी का जोड़ा पहनकर खड़ी, साथ कुछ गुनगुना रही थी। इर्तज़ा ने दिलचस्पी से वहीं दरवाजे की साइड पर टेक लगाई। शायद वो अभी तक उसकी मौजूदगी को नोट नहीं कर पाई थी, इसीलिए तो शादी के जोड़े में मज़े से गाना गा रही थी, वरना वो तो कभी भी उसके सामने आने की गलती ना करती इस तरह। इर्तज़ा ने नोट किया कि शानी गुनगुनाने के साथ साथ हाथ में कोई फ़ोटो पकड़े मुस्कुरा रही थी। फ़ोटो देखकर वो मुस्कुराते हुए आगे आया और उसके करीब होकर उसने फ़ोटो ले ली। मोहतरमा, ये जो आप फरमा रही हैं ना, वो मेरे सामने फरमाएं, कुछ फ़ायदा भी हो। अब ये फ़ोटो तो आपसे कुछ कहने से रही। वो मुस्कुराते हुए अपनी तस्वीर देख रहा था, जबकि शानी शर्म से नज़रें नहीं उठा पा रही थी। इर्तज़ा ने सर से पैर तक उसका ये खूबसूरत रूप देखा। शादी के सुर्ख जोड़े में वो गज़ब ढा रही थी। इर्तज़ा, मेरी फ़ोटो वापस करें। उसने फ़ोटो छीनना चाही जब इर्तज़ा ने हाथ ऊंचा कर लिया था। तुम्हारी फ़ोटो? मोहतरमा, मालूमात के लिए अर्ज़ है कि ये फ़ोटो मेरी है, तुम्हारी नहीं। इर्तज़ा शरारत से मुस्कुराते हुए बोला। इस बात ने शानी को मज़ीद कन्फ्यूज़ किया। 2 दिन इंतज़ार कर लो, पूरा का पूरा इर्तज़ा हैदर तुम्हारा होगा। पूरा का पूरा इर्तज़ा हैदर तुम्हारा है। और अब जाओ फटाफट ये ड्रेस चेंज करके आओ। तुम्हें इस तरह देखकर मेरी नीयत ख़राब हो रही है। ये ना हो कि 2 दिन पहले ही। इर्तज़ा ज़ुमाइनी अंदाज में बोलता अपनी बात अधूरी छोड़ गया, जबकि उसकी अधूरी बात पर शानी के कानों की लुएं तक सुर्ख हो चुकी थी। वो एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर ड्रेसिंग रूम में भागी, जबकि उसकी स्पीड देखकर इर्तज़ा का कहकहा बेसाख्ता गूंजा। थोड़ी देर के बाद वो काले रंग के सादा सूट में बाहर आई। उस सादगी में भी वो कमाल लग रही थी। इर्तज़ा उसके बेड पर आराम से लेटा था। शानी, मुझे वो आदमी अच्छा नहीं लगता, तुम प्लीज़ उससे दूर रहो। जहर लगता है वो मुझे। तुम कुछ दिन कॉलेज से छुट्टी ले लो, जब वो आदमी चला जाए तब फिर से ज्वाइन कर लेना। वैसे भी शादी की छुट्टियां ले रही हो तुम, समझी? इर्तज़ा ने नॉर्मल से अंदाज में उसे समझाया। उसने अपने जहन को किसी भी किस्म के शक से पाक रखा था। उसकी शानी ऐसी नहीं थी जैसी किंजा और मिसेस एहसन कहती थी। उसकी शानी बहुत मासूम थी। वो किसी की भी बातों में आ सकती थी। किसी के 2 मीठे बोल उसके नाजुक दिल के साथ खेल सकते थे। इर्तज़ा, कल मेरा शो था, शानी ने समझाने की कोशिश की। उसके बाद जितने भी शो होंगे तुम सब में हिस्सा लेना, इसको छोड़ दो। तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और वैसे भी कल तुम्हारे लिए इतना बड़ा दिन है। कल हमारी मेहंदी है, सारा दिन खुश रहो। ये परफॉर्मेंस शो वगैरह के झंझट में पड़ने की ज़रूरत ही क्या है तुम्हें? इर्तज़ा, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? न जाने क्यों शानी ने उससे ये सवाल पूछा। शायद उसकी रोक टोक शानी को ये पूछने पर मजबूर कर रही थी। ऑफ कोर्स मेरी जान, मुझे तुम पर भरोसा है, खुद से भी ज़्यादा है। इर्तज़ा, गलत हो सकता है, लेकिन इर्तज़ा की शानी कभी गलत नहीं हो सकती। वो यकीन से बोला। आप हमेशा मेरा यकीन कीजिएगा। तुम तो मेरी जान हो, तुम पर यकीन नहीं करूँगा तो किस पर करूँगा? इर्तज़ा ने उसके गिर्द बाजुओं का हिसार बनाते हुए कहा। बाहर से दरवाज़ा खुला और किंजा अंदर दाखिल हुई। उन्हें एक दूसरे के इतने करीब देखकर वो जल सी गई थी। उन्हें एक दूसरे के इतना करीब देखकर वो गुस्से और जलन से सुर्ख हो गई थी। उसके इस तरह से कमरे में आने पर वो दोनों जल्दी से एक दूसरे से अलग हुए थे। आई एम सॉरी, लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई, किंजा ने खुद को संभालते हुए कहा। नहीं, तुम ठीक वक्त पर आई हो, जा रहा हूँ मैं। बस इतना कहकर इर्तज़ा बाहर निकल गया, जबकि शानी नज़रें झुकाई खड़ी थी।